आइए मंगलाचरण करके अपन जनवाणी माता के जो वचन हैं उनको सुनेंगे। हाथ जोड़ेंगे सभी लोग। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो चैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम चैनम चेतो शासनम चैनम चेतो शासनम चैनम चेतो शासनम। चिवृ देवादिदेव गजाट मूल नायक से महावीर भगवान की, चिवृ आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, चिवृ मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। चलिए खड़े होकर के गुरुदेव से निवेदन करते हैं। हे गुरुदेव, आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी तेजोमयी पावनमयी हम सब के अंधकार को दूर करने वाली जनवाणी माता का रसपान कराकर हम सभी के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देवः। सदा ममात्मा विदधातु देवः। सदा ममात्मा विदधातु देवः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। बोले अनंत नरसिंह परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शशन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 अमित गति स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चिवृ मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। जयकारा गुरुदेव का। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान अमित गति स्वामी महाराज भावना द्वात्रिंशतिका ग्रंथ में अपने द्वितीय श्लोक में समझा रहे थे कि जैसे म्यान से तलवार भिन्न है। म्यान समझते हैं? जिसके अंदर तलवार रखी जाती है वो कहलाती है म्यान। तो जैसे म्यान में तलवार है कि तलवार में म्यान है। म्यान में तलवार है कि तलवार में म्यान है? म्यान में तलवार है, तलवार भिन्न है, म्यान भिन्न है। जैसे म्यान से तलवार भिन्न है, म्यान से अनंत शक्ति वाली है तलवार। म्यान से किसी पर वार करो तो लगेगा तो ठीक है, लेकिन तलवार का वार और म्यान का वार एक हो जाएगा क्या? जो ताकत
जो शक्ति तलवार में है, क्या वो शक्ति, वो ताकत म्यान में है क्या? तो आचार्य कह रहे हैं म्यान से तलवार के समान अनंत शक्ति वाले, सर्व दोषों से रहित अपने आत्मा को शरीर से भिन्न करने के लिए आपके प्रसाद से मेरे अंदर शक्ति प्रकट हो। भक्त जो भगवान के पास आकर सामायिक के लिए बैठा है, वे इस बात का बोध कर रहा है कि जैसे म्यान से तलवार भिन्न और तलवार में अनंत शक्ति है, ऐसी शरीर से आत्मा भिन्न है और इस आत्मा में अनंत शक्ति है। आपकी आत्मा में शक्ति है कि नहीं है? ताकत है कि नहीं है? ताकत है कि नहीं है? नहीं है। जितनी ताकत तीर्थंकर में है कि उतनी ताकत आपके अंदर है? क्यों नहीं है भैया? तीर्थंकर की आत्मा कोई स्पेशल थी क्या? उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल डाला गया था कि उनकी आत्मा में? जैसी उसकी उनकी आत्मा में गुण थे वैसी आपकी आत्मा में गुण है। जितनी उनकी आत्मा का वजन था उतनी आपकी आत्मा का वजन है। समान है। तीर्थंकर की आत्मा कोई विशिष्ट आत्मा नहीं थी अलग से कि उसमें कुछ ज्यादा गुण थे और हमारी अभी आत्मा में कम गुण है। समान गुण है, समान गुण है। बस हमको अपनी आत्मा के गुणों की प्रक्रिया को निकालने की अभी जो प्रक्रिया उसका बोध नहीं है। उनको बोध था, उनको बोध था तो उन्होंने प्रकट कर लिया। हमको बोध नहीं है तो हमारी आत्मा में तो कुछ शक्ति नहीं है, हमारी आत्मा में शक्ति नहीं है। अरे जो शक्ति परमात्मा की आत्मा में थी वही शक्ति हमारी आत्मा में। किंचित मात्र भी भिन्नता नहीं है, किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जैसी परमात्मा के अंदर शक्तियां हैं वैसी मेरे अंदर शक्तियां हैं। बस अंतर है उन्होंने प्रकट कर ली हैं, मैं प्रकट नहीं कर पाया। एक बार एक राजा जंगल में निकला घुड़सवारी के लिए और अचानक उसका घोड़ा बिछल गया और एकदम दौड़ाते हुए ले गया अपने समूह से। राजा बिछड़ गया और दौड़ते दौड़ते गहन अंदर जंगल में चला गया और एक गड्ढे में जाकर उस राजा को पटक दिया। राजा गड्ढे में गिरा, अनेक तरह से चोटिल हो गया और एक दो दिन वहाँ पड़ा रहा। पर कोई इतने जंगल में सैनिक ढूंढ रहे पर मिल ही नहीं रहे राजा। एक वहाँ पर रहने वाला एक भील आदिवासी व्यक्ति था, वो जब वहाँ निकला उसने राजा को देखा और देखकर पहचान लिया, अरे तो हमारे नगर का राजा है, क्या दुर्दशा हो गई इसकी। वो अपने कुटिया में ले गया, कुटिया में ले गया और वहाँ पर उसने उसकी सेवा की, खूब उसको औषधियों के द्वारा उसके दर्द को, उसके घावों को ठीक किया। और उसके पास एक गाय थी। क्या थी? गाय थी। उसका दूध निकालता था वो और उससे मिष्ट पकवान बनाता था दूध के और राजा को खिलाता था पौष्टिक। तो राजा पकवान, राजा तो मांसाहारी था, भीलों का तो राजा था, मतलब उस तरह का मलेच्छों देश का राजा था। तो उसने तो कोई पकवान ऐसे खाए नहीं थे गाय के, उसने तो मांस मछली यही खाया था। आज भी आप देखो बहुत से लोगों को दूध के पकवानों का स्वाद भी पता नहीं होगा। उन्होंने तो खाया क्या? माठ, मछन, मीस, मछली, यही सब। यहाँ पे तो देखो ना आप, चारों तरफ यही खाने वाले लोग मिलेंगे, यही खाया और यही स्वाद है। आज आपके राजस्थानी भोजन का स्वाद किन लोगों को पता होगा क्या? नहीं होगा। अब उसको भी कोई पता नहीं था कि क्या होता है दूध और क्या होता है इसके पकवान। उसने तो बस मद्रा और यही सब खानता था, कंदमूल, फल ये। तो जब उसने उसके दुग्ध के मिष्ट पकवान खाए उसका तो मन बहुत प्रसन्न हो गया। इतना प्रसन्न हो गया कि उसको तो लगा कि जैसे अमृत मिल रहा हो उसे। और वास्तव में यदि दूध की सामग्री व्यवस्थित बनाई जाए अमृत तुल्य लगती है।
मीठी लगती है। दुग्ध को मिष्ट मिष्ट कहा है, मिष्ट रस कहा है, मीठा रस कहा है दूध को। आप बिना चीनी मिलाए भी यदि आप प्योर दूध पीते हैं तो मीठा लगेगा आपको। अब तो पानी मिला पीते इसलिए आपको समझ नहीं आता। यदि शुद्ध दूध यदि आप पिए तो आपको शुद्ध दूध बिना कुछ डाले भी बहुत अच्छा लगेगा। तो राजा को तो जीभ पर चढ़ गया उसका स्वाद। वो तो पड़े पड़े सोचते रहता, पता नहीं कहाँ से लेके आता है, स्वर्ग से लेते आता है, कहाँ से लेके आते हैं अच्छे पकवान। और अब तो मैं जाऊंगा तो इससे जरूर पूछूंगा पकवान कहाँ से, और वो चीज़ को मैं रखूंगा अपने पास, मैं अपने नगर में पकवान खाया करूंगा। इधर सैनिक ढूंढते ढूंढते आखिर में राजा के पास पहुंच गए। और राजा जब तक स्वस्थ हो चुका था तो राजा जब जाने लगा तो एक सोने की मोहरों की थैली उसको पकड़ाता है और बोलता कि ये बताओ ये पकवान तुम लाते कहाँ से थे। अब वो सीधा साधा था तो उसने कह दिया ये मेरी कामधेनु देती। कामधेनु मतलब गाय का नाम कामधेनु। ये कामधेनु से मुझे मिलता है, मैं आपको देता हूँ। उसने कहा मुझे कामधेनु चाहिए आपकी। वो कहता नहीं मैं कैसे दे सकता हूँ, ये तो मेरी माँ है, मैं इसको तो नहीं दे सकता। नहीं नहीं तुम्हें देना पड़ेगा। अब राजा की हट, राज हट, उससे तो कोई रोक भी नहीं सकता। उसने कहा सैनिकों ने, सेवकों ने, मंत्रियों ने समझा ये दे दो, ये मोहरे दे रहा है इसके बदले में, नहीं तो जबरदस्ती ले जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि राजा है। उसने उदास मन से अपनी गाय को दे दिया। अब वो अपने नगर में अपने महल में ले गया, गाय को वहां पर रख लिया। अब उसको तो मिष्ठान की आदत लग चुकी थी। अब गाय के पास गया और सामने कुपरा रख दिया। अब उसे तो पता ही नहीं कि इसका दूध निकाल कर कैसे बनाया जाता। उसने तो ये समझा गाय देती है, गाय देती है ये तो सामने एक कुपड़ा रख दिया बड़ा सा। खीर दे, हलवा दे, मिठाई दे, रस रबड़ी दे। अब क्या देगी बताओ गाय? कुछ नहीं देगी। उसने सोचा आगे से नहीं देती, हो सकता है पीछे से देती होगी। तो उसने कुपड़ा पीछे रख दिया। फिर खीर दे, रबड़ी दे, ये दे, मिठाई दे, मुठाई दे, और हाथ फिरने लगा। गाय को जैसे ही सहलाया सो गाय ने क्या किया, घोर कर दिया। लघु संघ उसको गुस्सा आ गया कि उसके हाथों थी तो सब देती थी, भील के हाथ थी तो सब देती थी, मैं लेके आ तो नहीं देती है। खूब मारा पीटा उसे, लेकिन वो कहां से देगी रबड़ी, कहां से देगी मिठाइयां। वापिस फिर ले जाता है उसे उसी के यहाँ पे, तुमने मुझे धोखा दिया, इसको तुम समझा के भेजियो कि नहीं दे, ये कुछ भी नहीं देती। उसने कहा स्वामी पहले तो आप अपनी सोने की मोहरों पुटर किया पकड़ो और हमको ये वादा करो कि आप वापस नहीं लोगे गाय को। ठीक है आप हमारी वापस दे दो, नहीं देती तो। उसने दे दी, पर तुम ये बताओ तुम कैसे लेते हो इससे? स्वामी ये कभी कुछ नहीं देती है, ना ये रबड़ी देती है, ना खीर देती है, ना मिठाई देती है, ये तो सिर्फ दूध देती है। दूध से जिसको प्रक्रिया पता है उस दूध से वो सब कुछ बना लेता है, और जिसको प्रक्रिया पता नहीं है वो सिर्फ गोबर और मूत ही प्राप्त करता है। ऐसी इस आत्मा में अनंत शक्ति है। जिसको इसकी प्रक्रिया पता थी उन्होंने उसकी प्रक्रिया करके भगवान पने को प्राप्त हो गया है, और जिनको नहीं है पता वे भोगों की नालियों में पड़े हुए हैं, नरक निगोद आदि गतियों में घूम रहे हैं। अनंत शक्ति है इस आत्मा में। ऐसी कौन सी शक्ति नहीं है जो आत्मा जिससे वंचित है। अनंतानंत गुण है प्रत्येक आत्मा में, अनंतानंत गुण। बस चाहिए दृढ़ इच्छा शक्ति, चाहिए आत्मविश्वास, चाहिए श्रद्धा, तब जाकर निकल आएगा सब कुछ। हे नाथ, भक्त भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहा है, हे नाथ मेरे अंतस में जो ध्रुव भाव ज्ञायक स्वभाव है, ये ध्रुव आत्मा है, ध्रुव आत्मा ही मेरे लिए दृष्टिगोचर हो जाए। मैं अन्य कुछ नहीं चाहता हूँ। वो कुछ नहीं मांगने आया भगवान से, बस जिस चीज को मैं देखना चाहता हूँ,
जिस चीज़ को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, जिस चीज़ को मैं अनुभव करना चाहता हूँ, बस उसका एक बार अनुभवन हो जाए। विदेशों से लोग आते हैं सिर्फ इस चीज़ के लिए, और उसी आत्मा की खोज करने के लिए एक साइंटिस्ट हुआ, उसने अपने अंतिम उसमें लिखा कि अगर पुनः मेरा जन्म हो तो भारत की भूमि में हो, क्योंकि मैं खोज करने निकला हूं उसकी जो सबकी खोज करता है। खोजनहारे की खोज करने के लिए मैं खोज पे निकला हूं, लेकिन मेरी आयु पूर्ण हो रही है, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं यदि मेरा पुनर्जन्म हो तो भारत की भूमि में हो। ये वो भूमि है, ये वो पवित्र भूमि है जहां पर लोगों ने उसकी खोज की है जो सबको खोजता है। आत्मा की खोज करने वाले यदि कोई जीव पाए जाते हैं, इस भारत की भूमि में ही पाए जाते हैं। आत्मा की खोज करने वाले कोई जीव हुए हैं तो इस भारत की भूमि पे ही हुए हैं। आत्मा को प्राप्त करने वाले कोई जीव हुए हैं इस भारत की भूमि पे ही हुए हैं। और आत्मा की प्राप्ति की खोज में जो लगे हुए हैं, ऐसे जीव इसी भारत की भूमि में ही हैं। मैं अन्य कुछ नहीं चाहता हूं। जैसे तलवार भिन्न है, म्यान भिन्न है, जैसे तलवार को म्यान से भिन्न देखते हैं, वैसे ही देखने के में आने लगे कि ध्रुव आत्मा शरीर से भिन्न है। और इतना ही भगवान से प्रार्थना कर रहा है भक्त। धन संपत्ति कुछ भी नहीं चाहिए। जब तक भिन्नता नहीं दिखेगी तब तक अलग होने का भाव नहीं होगा। मानता हूं गेहूं भीने के नहीं आपने कभी क्या आटा वो इधर अमर मिल का आटा खाते हो सीधा सीधा? अमर का मिल का आटा मंगा खाते हो, गेहूं मंगाते हो? क्या मंगाते हो? भीनते नहीं, भीनते में कैसे सीधे खा जाते हो? नहीं भीनते? क्या भीनते हो? क्या भीनते हो? गेहूं नहीं भीनते, गेहूं नहीं भीनते, क्या भीनते हो? गेहूं भीनते हो ना। भिन्नता दिखती नहीं दिखती आपको? कंकड़ और गेहूं में भिन्नता दिखती कि नहीं दिखती? कंकड़ खाएंगे तो किस किस आएगा मुंह में? गेहूं पेट नहीं भरेगा, गेहूं खाएंगे तो पेट भरेगा। भिन्नता दिखती है, उनके गुण दोष दिखते हैं, भिन्नता ही मात्र नहीं दिखती। भिन्नता तो एक बच्चे को भी दिख जाती है कि ये अलग कलर का है और ये अलग कलर का है। इसका कलर काला और इसका कलर पीला है, अलग कलर का है, तो भिन्नता दिख रही है। हो सकता है वो कंकड़ जगह गेहूं को फेंकता रहे। अलग ही करना है ना, अलग करना है, अलग करना है। कंकड़ और गेहूं को अलग अलग करना है, तो करने वाला तो गेहूं भी तो फेंक सकता है। भिन्नता मात्र नहीं दिखना चाहिए, भिन्नता के साथ गुण दोष भी दिखना चाहिए। इसमें से गुणीकारी वस्तु कौन सी है और दोषकारी वस्तु कौन सी है? भिन्नता देखने के बाद यदि गुण दोष नहीं दिखेंगे तो आप अलग किसको करोगे? हो सकता है आप गुण को ही अलग कर दो, हो सकता है आप गेहूं को ही फेंक दो निकाल के। जैसे छोटा बच्चा है, उसे गुण दोष का मतलब नहीं है, उसके सामने आप गेहूं रख दो, उससे बोलो कि अलग अलग कर दो पत्थर और गेहूं को, अलग अलग कर देगा। गेहूं जमीन पे फेंक देगा, पत्थर थाली में रख लेगा। क्यों? उसे पता ही नहीं है कि किसको रखना है और किसको फेंकना है, क्योंकि उसको गुण दोष का बोध नहीं है। जब तक गुण दोष का बोध नहीं होता तब तक भिन्नता दिखने के बाद भी हमें लाभ नहीं हो पाता। शरीर और आत्मा भिन्न है, शरीर आत्मा भिन्न है, ये चीज जान लेने के बाद भी हमें शरीर के गुण दोष को जानना पड़ेगा, आत्मा के गुणों को जानना पड़ेगा। शरीर के दोषों को जानना पड़ेगा, आत्मा के दोषों को जानना पड़ेगा। जब दोनों के बारे में जान लेंगे तो पता चलेगा नहीं भाई इसकी रक्षा नहीं करना, हम तभी तक इसकी रक्षा में लगे। हम जो भी होता है तुरंत, थोड़ा सा भी कोई फुंसी भी क्यों ना हो, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। देखो तो हमारे शरीर में फुंसी हो गई, कैसे करें? देखो मेरा शरीर कमजोर होता जा रहा है, मेरा शरीर पतला होता जा रहा है, मेरा शरीर काला होता जा रहा है, मेरे शरीर में दाग होता जा रहा है। कितनी चिंता कर रहे हैं।
आश्चर्य कर रहे हैं, जैसे म्यान तलवार को म्यान से भिन्न देखते हैं, वैसे ही देखने में आने लग जाए कि ध्रुव आत्मा शरीर से भिन्न है। संपूर्ण दोषों से रहित आत्मा को शरीर से भिन्न करने के लिए आपके प्रसाद से मेरे अंदर वो शक्ति प्रकट हो, मेरे अंदर वो ताकत प्रकट हो, जिससे मैं अपनी आत्मा को अपनी देह से भिन्न निहारूं। जब मेरी देह ही मेरी नहीं है तो जगत की देह मेरी कैसे हो सकती है? इतनी दृष्टि आ जाए। और सारा खेल दृष्टि का है, सारा खेल दृष्टि का है। कोई ऐसा नहीं कोई आप भिन्न करने के लिए या भिन्न देखने के लिए कोई छेनी हथौड़ा लेके आओगे कि छील के देखो अंदर कहाँ है आत्मा। ऐसे मत करने लगना, नहीं तो आत्मा को अलग निकालना है, आत्मा को निकालना है, शरीर को हटाना है, तो छेनी हथौड़ा लेके इसको छीलना प्रारंभ कर दो। सिर्फ दृष्टि में देखना है, वस्तु एक दिखाई देगी, लेकिन एक देखने के बाद भी भिन्नता देखना, बस यही तो एक सम्य दृष्टि का दृष्टिकोण है। सम्य दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, दृष्टि मतलब देखना, दृष्टि मतलब देखना, सम्यक मतलब समीचीन, और मिथ्या नहीं उल्टा। सही देखना और गलत देखना। जो सही देखता है, सही को सही देखता है, उसका नाम सम्यक दृष्टि। जो सही को गलत देखता है उसका नाम मिथ्या दृष्टि। इतना सही परिभाषा है सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की। कोई पूछे सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? जो सही को सही देखे वो सम्यक दृष्टि, और सही को गलत देखे वो मिथ्या दृष्टि। अब सही क्या है? जो वास्तविक वस्तु का स्वरूप है वही सही है। पानी गर्म देख रहे हो, पानी गर्म देख रहे हो, पर पानी गर्म नहीं है। पानी गर्म पानी देखा क्या कभी? नहीं देखा ललित? हैं? देखा क्या? नहीं देखा? नहाया कि नहीं कब पानी से? कौन से पानी से नहाया? पानी गर्म होता है क्या? पानी गर्म होता है क्या? नहीं होता। फिर कहाँ से नहाते तुम? पानी गर्म नहीं होता। हाँ, तो गर्म नहीं होता पानी है? अरे तो गर्म नहीं होता कि करना पड़ता है? तो गर्म होता है ना पानी। अभी कौन से पानी से नहाते हो तुम? कौन से पानी से नहा रहे अभी? ठंडे पानी से, गर्म पानी से? ठंडे से कि गर्म से? ठंडी में कौन से पानी से नहाते हो? तो पानी गर्म होता है क्या? नहीं होता पानी गर्म। ओ प्रकाश जी, पानी गर्म नहीं होता क्या? है? होता है ना। अभी लोग कह रहे हैं पानी तो गर्म ही नहीं होता। अब बताओ कौन सही है? आप सही कहिए सही। ओ महेंद्र जी, सो रहे दोनों जग रहे हो? हाँ, जगते रहे ना तुम लोग। सुरेश जी आप बताओ, पानी गर्म है कि ठंडा है? इतनी दूर बैठ जाते हो आप तो, वहाँ एक कोस दूर जाके यहाँ बैठा करो जाति में अपनी। पानी गर्म दिखाई दे रहा है, बस यही है, हम सही को सही नहीं देख पा रहे हैं, हम सही को गलत देख रहे हैं। पानी तो कभी गर्म है ही नहीं है। जो गर्म है, जो गर्म है वो उष्णता है, पानी नहीं है। जो गर्म है, जो हीट है वो उष्णता है, उष्णता। पानी तो ठंडा ही है। पानी ने कभी किसी को नहीं जलाया, गर्मी ने जलाया है। घी से हाथ जल गया, घी से हाथ जल गया। घी बनाते हो ना, घी बनाया ना मक्खन से, बनाई नहीं मलाई से, उचटता ही नहीं, उचटता बनाते समय हाथ पे जल जाता ही नहीं हाथ। घी से हाथ जला कि नहीं जला? नहीं जला। घी से हाथ जलता है, और जलने के बाद फिर उसके ऊपर क्या लगाते हैं? घी लगा लेते हैं। घी से ही हाथ जला था, और उसकी जलन कम करने के लिए भैया घी का फूल लगा लो,
घी लगा लो इस पे, दाग नहीं पड़ जाए। जिसने जलाया था उसी को फिर से लगा लिया आपने। घी नहीं तो जलाया था आपको, फिर कह रहे भैया घी लगाओ, इसके ऊपर घी लगाओ, घी लगाओ जिससे दाग ना पड़ जाए, नहीं तो दाग पड़ जाएगा, फोले पड़ जाएंगे, घी लगा लो। घी नहीं जलाया था, वो घी को ही लगा लिया। घी ने नहीं जलाया था, घी के अंदर जो उष्णता ग्रहण कर ली थी, घी ने जो गर्मी को ग्रहण कर लिया था, उस गर्मी ने जलाया था। हम देख रहे हैं घी ने जलाया, घी ने जलाया। हम सही दृष्टि ने, घी ने नहीं जलाया, घी के अंदर जो उष्णता थी उसने जलाया। जीव क्रोध करता ही नहीं है, जीव का स्वभाव क्रोध करना है ही नहीं है, जीव का स्वभाव तो क्षमा है। फिर ये क्रोध कौन कर रहा है? ये इसका स्वभाव नहीं कर रहा, इसका विभाव कर रहा है। कसायिक भाव है जो इससे क्रोध करा रहा है। कसायिक भाव नष्ट होगा, ये वापस अपने क्षमा भाव में आ जाएगा। उष्णता नष्ट होगी, जैसी पानी ने गरम जलाया, गरम पानी, और जैसी पानी का विभाव स्वभाव जिसके कारण से पानी गर्म हो रहा था, उसका जैसे ही संयोग हटेगा, पानी अपने स्वभाव में आ जाएगा वापस। पानी का स्वभाव तो ठंडा ही था। इसलिए आश्चर्य होगा जब कोई गुस्सा करे ना, तो ज्यादा टेंशन मत लो, ये इसका स्वभाव नहीं है, ये गुस्सा नहीं कर सकता, इसकी कसा है गुस्सा कर रही है। ये है, बस यही कह रहे हैं। ये सत्य दृष्टि दिमाग में सेट हो जाए, सही को सही देखना। सम्य दृष्टि और मिथ्या दृष्टि इतना ही अंतर है। यही दृष्टि नहीं सेट होती, और इसी दृष्टि नहीं सेट होने के कारण अनंत भवों से हम संसार में भटक रहे हैं। जितनी ये दृष्टि हमारे अंदर आ जाएगी, बस आचार्य गुण कह रहे हैं, तुम्हारा संसार चुल्लू प्रमाण रह जाएगा। चुल्लू प्रमाण, जैसे अनंत सागर को खाली करना संभव नहीं है, लेकिन एक अंजलि में पानी हो तो उसको खाली करना बहुत आसान है। ऐसी जैसी दृष्टि सम्यक होती है, जो अनंत भव थे वो एक चुल्लू में पानी के समान जितने भव होंगे, बूंदे होंगे, उतने भव रह जाएंगे। थोड़े से अल्प भव, कहने मतलब अल्प भवों में तुम नियम से मोक्ष चले जाओगे, जिस दिन से तुम्हारी दृष्टि सम्यक हो जाएगी। वो ही नहीं हो रही, बस तुरंत कोई कुछ होता है तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है, और इसी दृष्टि को प्राप्त करने के लिए साधु बना जाता है। बरसों भव लग जाते हैं इस दृष्टि को, सालों साल लग जाते हैं, भवों की तपस्या लग जाती है, बस इतनी सी दृष्टि प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे चलता है। जैसे कोई लान है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना ना, इस भव में बस इतना सा पहुँच पाए, अगले भव में पता नहीं फिर कौन सा भव मिलेगा मुनि का, फिर कभी मुनि बनेंगे, फिर उससे थोड़ा सा आगे बढ़ पाएंगे, फिर कभी मुनि बनेंगे, फिर उससे थोड़ा सा फिर आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे अनंत भव लग जाते हैं, अनंत भव लग जाते हैं। मुनि बनते 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 तब जाकर कहीं वो व्यक्ति की दृष्टि सम्यक हो पाती है। वो मारीची का जीव कितने भवों को धारण कर लिया, तब जाकर अंत में सिंह की पर्याय में दृष्टि सम्यक हो पाई। अनंत भगवान के संरक्षण में रहकर भी दृष्टि सम्यक नहीं कर पाया, मुनि बनकर भी दृष्टि सम्यक नहीं कर पाया, और वहां से भी अभिमान में भाग निकला, और उसके बाद अनंत भवों को धारण किया, नरक, निगोद, तिर्यंच, अनेक भवों को धारण करने के बाद आखिरी सिंह की पर्याय में जब पहुंचा 10 भव पहले, तब जाकर उसकी दृष्टि सम्यक हुई। बस अब इसके भव जैसी दृष्टि सम्यक हुई, जो अनंत भव थे वो चुल्लू प्रमाण, और 10 भवों के अंदर अंदर उनको मोक्ष हो गया, कल्याण कर गए। इसी दृष्टि को चाहिए। इसी क्या करें, जब मेरी देह मेरी नहीं है तो जगत की देह मेरी कैसे हो सकती हैं? फिर उनके रांग में मैं जो पाप कर रहा हूँ, उस पाप में वो भागीदार कैसे हो सकते हैं? उसका भागीदार तो मुझे ही होना पड़ेगा, मुझे ही उसका फल भोगना पड़ेगा। बस ये इस बात समझ में आ जाए, उसी दिन कल्याण की राह पर आप बढ़ जाओगे। आपका कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।